वेलकम टू ज्ञान क्लासेस एसआरकेएस। ज्ञान क्लासेस एसआरकेएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल या बहुपद पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। नंबर 2, व्हाट इज द कोफिशिएंट या फिर गुणांक क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, ठीक है, और रैखिक या फिर एक घात जिसको बोलते हैं वो क्या होता है। ये कुछ 4-5 बातें हैं जो हम लोग जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे ये भी सीखना है कि किस प्रकार से किसी भी घात वाले समीकरण बहुपद को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको जानना चाहिए, सभी को जानना होता है, तभी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि घात क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट polynomial. What is polynomial? The definition of polynomial is an expression of more than two algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different power of the same variable. Okay, this is the definition of polynomial. ये हमारा definition है polynomial का, जो कहता है कि an expression of more than two algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different power of the same variable, called polynomial. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखिए यहाँ पे बोलता है कि एक ऐसा समीकरण मोर देन 2 अल्जेब्रिक टर्म्स, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक अल्जेब्रिक टर्म्स का होगा, साथ ही साथ वो सम ऑफ टर्म सेवरल टर्म दैट कंटेन डिफरेंट पावर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे बात आया है कि डिफरेंट पावर मतलब अलग अलग पावर का ऑफ द सेम वेरिएबल, वेरिएबल सेम होगा। अब यहाँ पे दो चीज वेरिएबल बार बार आ रहा है। वेरिएबल होता क्या है? देखिए, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा संख्या जिसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होता है। मीन्स की फॉर एग्जांपल यू नो एक्स, वाई, जेड, टी। अब ये अगर इसको हम एक एक्सप्रेशन में बिठाएं, फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू 2y, एक्स इक्वल टू 2y, देन एवरी वैल्यू ऑफ y विल चेंज द वैल्यू ऑफ x। मतलब y का हर एक वैल्यू x के मान को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? देखिए, अगर हम y का वैल्यू 0 लिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ओके, वेन y इज 0 x इज 0। नाउ वेन y इज 1 मतलब जब y 1 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि y के हर मान के लिए x का वैल्यू चेंज होगा एंड दैट्स कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म्स आता है, ठीक है, जो वेरिएबल तो नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट टर्म के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मतलब अचर संख्या जिसका वैल्यू फिक्स है। इन एवरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी द सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 ऑल काउंटिंग नंबर्स। ओके, तो मोनोमियल का हिंदी होता है रैखिक, ठीक है। बाइनोमियल का होता है द्विघात और ट्राइनोमियल का होता है त्रिघात। अब ऐसा नहीं है कि 3 तक ही सीमित रह जाएगा। देखिए, ये नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। आगे जाकर के आपको कुछ थ्योरम्स भी मिलेंगे जो 11-12 में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पे एक्सपेंशंस होते हैं, ठीक है। अब ये रैखिक क्या होता है? रैखिक बहुपद कहने का मतलब क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी 1। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी 1? मतलब जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसका मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर जो है वो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1, इस एक्सप्रेशन में x का मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण हुआ। आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि निम्नलिखित समीकरणों में से आप अलग कीजिए, रैखिक समीकरण है कि द्विघात समीकरण या फिर त्रिघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होगा। एक सामान्य द्विघात समीकरण कुछ इस रूप का होता है
ax square plus bx plus c, the maximum power of x is 2। यहाँ पे x यहाँ 1 है तो x जो है वो 2 जो है 1 से बड़ा है, मीन्स कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो 2 है, इस कारण से बाइनोमियल या फिर द्विघात होगा। ट्राइनोमियल में ये त्रिघात हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है सामान्य त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलते रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और आता है जिसका नाम है गुणांक। गुणांक, ठीक है, बात को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का जो चैप्टर का हर एक क्वेश्चन है आसानी से बनेगा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट क्या होता है? चर संख्या के साथ जो मल्टीपल फॉर्म में अचर संख्या होता है वही गुणांक होता है। फॉर एग्जाम्पल सामान्य समीकरण जो है हमारा द्विघात का वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x। ठीक है, अगर हम आपको पूछे कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक या फिर कॉफिशिएंट, द कॉफिशिएंट ऑफ x, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? x स्क्वायर का गुणांक मतलब x स्क्वायर को छोड़कर जो बच रहा है वही उसका गुणांक होगा, मतलब यहाँ पे a है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ x, ओके, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x के साथ क्या गुना है भाई? b है, तो ये b होगा इसका। अब आते हैं इक्वेशन ले लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x 2। ठीक है, देन हेयर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? x स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक है आपका 2, है ना, और x का गुणांक क्या है आपका 4। ये हो गया आपका गुणांक। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपके चैप्टर पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और न कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कंडीशन जो है कि घात जो है हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, अभी प्राकृत संख्या होना चाहिए। और ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है? काउंटिंग्स नंबर, जो हमारा गिनती में होता है 1 2 3 4, वो सारा क्या है? नेचुरल नंबर है। और दूसरा चीज कि फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, वो ऐसा नहीं है कि हाफ हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सबसे पहला ये चेक करना है क्या ये जो व्यंजक है, ये जो पॉलिनोमियल है, वो वास्तव में एक चर का है या नहीं। मतलब अगर x है तो केवल सब जगह पे x x x ही होगा, y रहेगा तो y y y ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x x x सब जगह पे x ही है, यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। तो इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है। क्यों? कारण भी पूछा ना, तो लिखेंगे क्योंकि चर का घात एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर करना है कि यह एक चर जो है बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर का घात एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि 2 जो है 2 वो एक प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार से कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है कि 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। ठीक है, अभी रूट का मतलब होता है हाफ, मतलब 3 टी हाफ, ओके, प्लस टी
√2। अभी हाफ, अभी हम बताए थे कि कंडीशन में फ्रैक्शन वाला अगर पावर आता है तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का घात एक प्राकृत संख्या नहीं है। एक और व्यंजक है जो है कि x⁻10 y⁻3 एंड t⁻50। ठीक है, तो क्या ये एक चर वाला समीकरण है? पहले ये चेक कीजिए। तो यहाँ पे x आया, y आया और t आया, मतलब ये तीन चर वाला समीकरण है। तो चूंकि ये एक चर वाला समीकरण है ही नहीं, तो ये जो है वो बहुपद नहीं होगा, बल्कि यह तीन चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीन चर में बहुपद है। इस प्रकार से आपको आंसर करना होता है। इस क्वेश्चन में जितना भी टाइप का क्वेश्चन था वो तीनों बात आ गई। एक तो सिंपल जो होता है आपका एक चर में बहुपद है, दूसरा की पावर में है जो नहीं है, और थर्ड वन की ये क्वेश्चन भले ही कुछ पूछा था कि एक चर में बहुपद का बताइए, लेकिन यहाँ पे तीन चर वाला दे दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से करना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछता है कि गुणांक बताइए, तो गुणांक पहले भी एक बार हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछ रहा है कि गुणांक, तो गुणांक जिस टाइप के वेरिएबल को पूछेगा, मतलब अगर द्विघात वाला पूछेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि x² का गुणांक बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि गुणांक x² का गुणांक बताइए। तो 2 + x² + x 2 - x² + x⁻3 π/2x² + x √2x + 1, ये क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन में आपको केवल ध्यान देना है x² के गुणांक पर। मतलब अगर यहाँ पे x² है, यहाँ पे इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान, यहाँ पे x² है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे x² का गुणांक जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² है ही नहीं। तो लिखेंगे कि x² का गुणांक 0 है। ठीक है, यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? π/2। ठीक है, आंसर कैसे करना, बात को समझ लीजिएगा। लिखना बस आपको इतना ही है कि x² का गुणांक बराबर क्या है। देखिए यहाँ पे एक कुछ नहीं है, अगर मल्टीपल फॉर्म में तो आप जानते हैं कि हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा +1। इस प्रकार से गुणांक को लिखा जाता है। और कि अगर मान लीजिए कि आपको घात दे दे, ठीक है, तो घात के बाद समीकरण आप कैसे लिखोगे? ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से बोलेगा कि आपको कुछ घात दे देगा, बोलेगा व्यंजक लिख के दिखाइए। ठीक है, तो इस केस में आपको करना ये होता है कि अगर मान लीजिए घात क्वेश्चन का ही ले लेते हैं, बोला है कि 35 है और कैसा समीकरण लिखना है, तो ये द्विपद लिखना, मतलब 2 पद होना चाहिए। तो आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इस प्रकार से लिखो x⁻35 + y, ये 2 पद हो गया ना। आप कोफिशिएंट भी लगा सकते हो 5। अगर मान लीजिए कि बोलता नहीं 200 पावर है, ठीक है, और बोलेगा नहीं कि हमको रैखिक समीकरण बताइए, मतलब एक पद वाला, तो सीधा सीधा लिखते हैं हम लोग कि x⁻200, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, 3x², 3x⁻200, इस प्रकार से। तो ये यही आपको लिखना होता है, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। और अगर मान लीजिए बोलेगा कि नहीं इक्वेशन से हमको घात करके बताइए, ठीक है, अगर कोई इक्वेशन यहीं से बोलेगा कि इसका घात लिखिए, ठीक है, तो इसका घात कितना होगा? मैक्सिमम पावर जो होगा, मैक्सिमम पावर, या आप यहाँ पे चूंकि x में है, y में है, तो इस प्रकार की इक्वेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको इक्वेशन जो मिलेगा वो रहेगा इस प्रकार से, x⁻20 + 5x2 + 3x + 4, इस प्रकार से रहेगा मान लीजिए। तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो होगा, सबसे बड़ा पावर जो होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, तो इस इक्वेशन के लिए जो घात हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 20। ठीक है, तो
इस प्रकार से आपको इसका आंसर करते चले जाना है। जो भी आपके चैप्टर में है वो सारा बात यहाँ पे हम आपको बताते चले जा रहे हैं। और जो अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैखिक है या द्विघात है या फिर त्रिघात है, तो रैखिक, द्विघात और त्रिघात जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा जो फर्स्ट में हमने आपको बताया कि कब रैखिक होता है और कब आपका द्विघात होता है और कब त्रिघात होता है। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो रैखिक समीकरण होगा, मैक्सिमम पावर 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा, और मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो वो त्रिघात समीकरण होगा। इस प्रकार से आपका ये वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और ये सॉल्यूशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को हिट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि किसी का भी ये जो वीडियोज है वो मिस ना हो जाए। थैंक यू।